ये बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध मगध साम्राज्य में अपने भिक्षु संघ के साथ ठहरे हुए थे। वहाँ पर किसा गौतमी नाम की एक युवती रहती थी। उसका 1 साल का एक छोटा पुत्र था जिससे वह बहुत स्नेह और प्रेम करती थी। एक बार की बात है, किसा गौतमी का पुत्र मैदान में खेल रहा था। तभी उसके पुत्र को एक जहरीले सांप ने काट लिया। सांप के काटने के कारण उसके पुत्र की मृत्यु हो गई और वह मर गया। किसा गौतमी ने जब यह देखा कि उसका पुत्र मर गया है तो उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ कि अब उसका पुत्र इस दुनिया में नहीं रहा। वह अपने पुत्र के मृत्यु के दुख में एकदम पागल हो गई। किसा गौतमी अपने मरे हुए पुत्र के दुख में अपने पुत्र को अपने सभी पड़ोसी के पास ले गई और उनसे दवा के लिए पूछने लगी। सबने उसे बताया, बालक ने अपनी सुध बुध खो दी है, बालक मर गया है। अंत में किसा गौतमी एक व्यक्ति से मिली जिसने उसके निवेदन की उत्तर दिया और कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को दवा तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक वेद को जानता हूँ जो तुम्हारे बच्चे को ठीक कर सकता है। किसा गौतमी ने कहा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ, कृपया मुझे बताइए वो कौन है। तब उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, शाक्य मुनि बुद्ध, आप उनके पास जाइए। किसा गौतमी ने बुद्ध को बहुत ढूंढा। अंत में बुद्ध उसे मिल गए। किसा गौतमी बुद्ध के चरणों में गिर गई और रोने लगी और कहने लगी, हे मालिक, हे प्रभु, कृपया मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। मुझे वह दवा दे दीजिए जो मेरे पुत्र को जीवित कर दे। मैं आपसे विनती करती हूँ। बुद्ध ने कहा, रो मत, शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन तुम पहले जाओ और किसी ऐसे घर से सरसों के कुछ दाने ले आओ जिसके घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो, जहाँ पर किसी ने भी अपने माता पिता, पुत्र पुत्री तथा सगी संबंधियों को नहीं खोया हो, अर्थात जिस घर में कभी भी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। बेचारी किसा गौतमी बुद्ध से आज्ञा ले एक घर से दूसरे घर सरसों के दाने के लिए भटकने लगी। लोगों को उस पर दया आती है। वे कहते हैं, यह लो सरसों, इसे रख लो और अपने पुत्र का इलाज करवा लो। लेकिन जब किसा गौतमी उनसे पूछती, आपके घर किसी माता पिता, पुत्र पुत्री अथवा किसी भी संबंधियों की कभी मृत्यु तो नहीं हुई? तब वो उससे कहते, ओह, जो जीवित हैं वो तो कम हैं, लेकिन मृतकों की संख्या असंख्य है। हमें हमारे गहरे दुखों की याद मत दिलाओ। वहाँ एक भी घर ऐसा नहीं था जहाँ पर कभी किसी की भी मृत्यु न हुई हो। अंत में किसा गौतमी भटकते भटकते थक गई और अंत में सड़क के किनारे निराश होकर बैठ गई, जहाँ बैठकर वह सड़क के किनारे जलते हुए रोशनी को देखने लगी जो टिमटिमाती रहती और फिर धीरे धीरे बुझ जाती। अंत में रात के अंधकार ने सभी जगह अपना साम्राज्य फैला लिया और तब उसने मनुष्य के नियति को माना। उनकी जीवन भी
इन्हीं रोशनियों की तरह टिमटिमाती है और अंत में बुझ जाती है। फिर उसने अपने आप में सोचा, मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई हूँ। मृत्यु सभी के लिए समान है, फिर भी इस दुखमय संसार में एक मार्ग ऐसा भी है जो दुख मुक्ति की ओर ले जाता है, जिसने सभी स्वार्थों का समर्पण कर दिया है। अंत में वह निराश होकर भगवान बुद्ध के पास आई। बुद्ध ने कहा, संसार में नश्वरों का जीवन परेशानियों से भरा है, वो संक्षिप्त है और पीड़ा से जुड़ा है। यहाँ ऐसा कोई भी साधन नहीं है जिससे जिन्होंने जन्म लिया है मृत्यु से बच सके। वृद्धा अवस्था में पहुँचने के बाद मृत्यु तो होनी ही है। जीवित प्राणी ऐसे ही हैं, प्रकृति के, जैसे कि पके फल के गिरने का खतरा अधिक होता है। नश्वर प्राणी जब जन्म लेता है तब से ही मृत्यु का खतरा हमेशा बना रहता है। जैसे कि मिट्टी के बर्तन जो कुम्हार द्वारा बनाया गया हो, टूटने से ही उनका अंत होता है। नश्वर प्राणी का जीवन भी ऐसा ही है। दोनों, युवा या यश, मूर्ख और बुद्धिमान, सभी मृत्यु के सत्य से उस पके हुए फल की तरह गिर जाते हैं, अर्थात सभी समान रूप से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वे जिन्होंने मृत्यु द्वारा विजित कर लिया है, जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया है, वह जीवन से प्रस्थान कर लेते हैं। एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता, ना एक संबंधी अपने रिश्तेदार को। ध्यान देना, जब रिश्तेदार देख रहे हों और गहन विलाप कर रहे हों, एक एक कर नश्वरों अर्थात मृतकों को ले जाया जाता है, जैसे कि बैल को बूचड़ खाने में ले जाया जाता है। अतः यह संसार मृत्युवश ऐसे ही आक्रांत है। इसलिए बुद्धिमान दुख नहीं करते, क्योंकि वे इस संसार के तौर तरीके जानते हैं। यहाँ इस संसार में बेवजह व्याकुल होने से, दुखी होने से मन की शांति नहीं मिल सकती। इसके विपरीत दुख और बढ़ जाएगा, फिर और अधिक कष्ट मिलेगा। फिर भी उसके विलाप द्वारा मृतकों को नहीं बचाया जा सकता। वह जो शांति खोजता है उसे दुख, कष्ट, विलाप तथा शिकायत का तीर बाहर निकाल देना चाहिए। वह जिसने तीर को निकाल दिया है उसके सांसारिक घाव भर जाएंगे और वह शांत हो जाएगा। वह जिसने सभी दुखों को विजित कर लिया है सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और भगवान बुद्ध की ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरक प्रश्न के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें।